मोहम्मद वाहिद हो गई। यार आवाज आ रही है। नमस्कार मित्रा जी। अरे नमस्कार नमस्कार सर। जी 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 यार इसमें आवाज गड़बड़ाती है। हेलो। हेलो। हम दिखाई देता है। आवाज नहीं हाँ गुड मॉर्निंग ब्रिज। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। शुक्ला जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून। जी शुक्ला जी नमस्कार। मिश्रा जी कैसे हैं मिश्रा नमस्कार जी? नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। और ईद हो गई भाई साहब? नमस्कार। ईद मना दी उस दिन तो। अच्छा डॉक्टर वीडी सिंह सर अभी ज्वाइन करने वाले हैं और चहल साहब थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, उनके आंख में प्रॉब्लम है, वो कुछ हॉस्पिटल में है। अच्छा। और एक बनारस से है सुशील कुमार जी, वो भी थोड़ी देर में शायद ज्वाइन करेंगे। थोड़ी बात 5 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। बस ये 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। ये हाँ आवाज बिल्कुल। कहीं से कट। क्या इस वही तो इसमें गड़बड़ाएगा बहुत है ना। जरा से आवाज डिस्टर्ब।
अभी भी आगे अभी तो बोलना क्या चलो ये काम हो गया हाँ गवालियर कामना से जब तक सिलेबस का पूरा सर गुड मॉर्निंग। राजेश प्रताप सर नमस्कार। इसको सर मेल मार दीजिए अपने उसमें ड्राफ्ट लगा दीजिए। कैसे करेंगे सर नमस्कार राजेश सर। मदन सर नमस्कार। नमस्कार मदन सर नमस्कार। कैसे हैं सर? मदन सर क्या हो रहा है अभी? सर बहुत तक मदन साहब बहुत बढ़िया लुक है। अरे सर कोरोना में मदन बैठे साहब बैठे को घर देख में करके एक मदन साहब है, एक बीवी सर को बहुत बहुत नमस्कार बीवी सर। जी सर। मैंने कहा बीबी सिंह जी सर आ रहे हैं सर? हाँ बीबी हाँ, सिंह सर आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ब्रिज किशोर की भी आवाज नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून सर सर। आ रही नमस्कार हो? सर। ये आ गई सर आवाज। आवाज आ रही है नहीं? क्या करें? सर आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाथ उठा लो आवाज आ रही है तो। आपकी आवाज आ रही है सर। आप किसी को आवाज नहीं आ रही। हमारे पास तो आ रही है सर। सर आ गई सर। आ गई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। कैसे हैं सर?
हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ गौतम जी, तो मैं कहता हूँ सब लोगों का वो हो रहा है ना, सभी लोगों का माइक खुला होगा, अपने आप को अगर म्यूट कर ले सभी लोग। आवाज नहीं आ रही है। ये जो ईडीपी सेल वाले हैं, ये ईडीपी सेल से कौन रजिस्टर कराता है? सुधरा जी अपने आप को जरा म्यूट कर लें। हाँ सुधरा जी अगर आप अपने आप को म्यूट कर लें स्पीकर जरा तो आवाज सही होगी। अच्छा तो म्यूट कर लें स्पीकर को, हाँ हम म्यूट कर ले रहे हैं, स्पीकर म्यूट कर रहे हैं। म्यूट कर लें। बोले शुरू करें। सर गुड मॉर्निंग, अब शुरू करा जाए सर। तो सर नमस्कार सभी को, आवाज आ रही है मेरी सभी के पास? नमस्कार। सर ऐसा है, आप सभी का कानपुर विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज के में सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से डॉक्टर बीवी सिंह सर, प्रोफेसर बीवी सिंह सर, प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम, डॉक्टर मदन सिंह राठौर, डॉक्टर ब्रिज किशोर, डॉक्टर शरद चंद्र मिश्रा, डॉक्टर सुशील शुक्ला जी एवं प्रोफेसर विजय चहल जी का स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर विजय चहल हमारे बीच में शायद 10-5 मिनट पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर विजय चहल अभी किसी पर्पस से हॉस्पिटल में है। तो कोई उनके यूनिवर्सिटी का कुछ है तो शायद बीच में ज्वाइन कर लेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि अगर आप सभी की परमिशन हो, सभी लोग कंफर्ट हो, तो हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करें। बिल्कुल सर स्टार्ट करिए सर। तो ऐसा था ब्रिज सर, हम सुनाई दे रहे हैं आपस में? यस ऑल आर नहीं, बीवी सिंह सर, प्रोफेसर बीवी सिंह सर। चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि यूपी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत NEP 2020 के तहत कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल स्टेट, यूपी स्टेट के जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कॉमन मिनिमम सिलेबस एक तैयार करने के लिए करा हुआ है, जिससे कि जो हमारी स्टेट में क्या है कि बच्चे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनके क्रेडिट ट्रांसफर हो सके और उन बच्चों को एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कानपुर विश्वविद्यालय में मैं आपसे बता दूं कि BA और BSc में दोनों में फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अभी हमारे यहाँ चल रहा है सर। तो ये जो एक हमने आपको सिलेबस भेजा था और अभी हमारे पास एनुअल कोर्स की तरह ये चल रहा है। तो अभी हम लोग जो डेवलप करना चाहते हैं सेमेस्टर कोर्स के लिए, एक BA और BSc के लिए सिलेबस डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं सर, हम आप सिलेबस देख चुके हैं। अगर मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम जी से चाहूँगा कि आप चूँकि यूपी स्टेट में हैं और आप भी डीन हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के,
काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस में। और हर्ष की बात है कि पहले आप कानपुर विश्वविद्यालय के ही एक एफिलेटेड कॉलेज पर सर्विस करते थे, और गौतम जी कई वर्षों तक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, वर्तमान में डीन हैं। इस तरह के कार्यों से आप बहुत काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो मैं प्रोफेसर गौतम जी से चाहूंगा कि प्रोफेसर गौतम जी अपना व्यू इस पर दें। प्रोफेसर सुशील गौतम जी अपने को अनम्यूट करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर एवरीबॉडी, सभी लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? नमस्कार सर। हाँ, सब आ रही है सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर आप सब तक? आ रही है सर, आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही सबको? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है सर। मिल रही है सर आवाज। अच्छा जी, सभी लोगों को नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी लोगों को नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप लोग? ठीक है सर। ठीक है सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे सर ने बताया, आरपी सिंह सर ने, कि कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाना है उत्तर प्रदेश का। सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें फिजिकल एजुकेशन भी है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे यहाँ जैसे बीएन फिजिकल एजुकेशन है, अदर सब्जेक्ट हैं। एक ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग यहाँ चलता है पाठ्यक्रम बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन उसको भी बोलते हैं, जो एनसीटी के थ्रू गवर्न होता है। सेम वैसे मैं जैसे एजुकेशन फैकल्टी देख रहा हूँ, तो एजुकेशन इन बीए इन एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के अंतर्गत 2 है और फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत 2 ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम चलते हैं। दोनों पाठ्यक्रम में से जैसे फिजिकल एजुकेशन से केवल बीएन फिजिकल एजुकेशन के लिए कॉमन सिलेबस के लिए आया हुआ है, जबकि एजुकेशन फैकल्टी के लिए आया हुआ है बीएड के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में बीएड जैसे आया हुआ है, वैसे बीपीएड का भी आए कॉमन सिलेबस, जो एनसीटी से गवर्न हो रहा है। हमें फिलहाल यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारे पास बीए का आया हुआ है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी बीए लेवल फिजिकल एजुकेशन चलाती, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत वहाँ के लिए आएगी जहाँ पे बीएससी इन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन है, कॉमर्स में फिजिकल एजुकेशन है, एग्रीकल्चर में फिजिकल एजुकेशन है। वहाँ के सिलेबस के लिए क्या हम इस सिलेबस को अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे विचार करने की जरूरत है। हमें लगता है जैसा 4 स्ट्रीम हो गए सर, साइंस, कॉमर्स, एजी और आर्ट्स। लेकिन जो उत्तर प्रदेश ने दिया है केवल बीए लेवल पे दिया हुआ है, बीए इन फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो हमारे जो 4 स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, तो ये जो 3 छूट रहे हैं कहीं पे, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में बीए इन फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ बीएससी एजी इन फिजिकल एजुकेशन भी है। कानपुर में सर आरपी सिंह जैसे बता रहे हैं उन्होंने कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन है। लखनऊ विश्वविद्यालय सर वाइस सर है, वहाँ पे कॉमर्स में भी फिजिकल एजुकेशन है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो वहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट में, कॉमर्स में और साइंस और बीए दोनों में फिजिकल एजुकेशन है। हम इस सब्जेक्ट को अप्रूव करते हैं तो ये दिक्कतें आ सकती हैं जहाँ पे आर्ट्स के अलावा अन्य डिसिप्लिन में भी चलाया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन। तो उसको भी ध्यान में रख के हम लोग को कुछ रिकमेंडेशन करना है। पर ये जो रिकमेंडेशन या जो कमेटी बनाई है फिजिकल एजुकेशन को, वो केवल सिंपली बीए इन फिजिकल आर्ट्स है या इम्यूनिटीज को ध्यान में रख के फिजिकल एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया गया है, इसके पाठ्यक्रम को बनाया गया है। तो इसमें हम लोग कुछ रिकमेंडेशन देने पड़ेंगे शासन को जरूर कि भैया ये केवल फिजिकल एजुकेशन में नहीं चलता है, या और भी डिसिप्लिन में ये चलता है, और भी फैकल्टी में है ये, तो वहाँ के लिए भी कुछ न कुछ उसमें फेरबदल करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ सिलेबस हमने सडनली देखा, उसमें देखा है तो जो फिजिकल एजुकेशन में है ठीक है, बना है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आप लोगों को लगता है कुछ टाइटल हम चेंज नहीं कर सके, मेरा राइट्स नहीं है, लेकिन हाँ रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक में इस पेपर का टाइटल अगर ये हो तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसा हमें बताया गया है, हमने पता भी चेक किया है कि महीने पर महीने पहले एक आया था, विश्वविद्यालय को एक मैसेज दिया गया था कि जो भी अगर आप सजेशन देना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको
आप सजेशन दे सकते हैं। जिन लोगों ने सजेशन दिया उस सजेशन के बाद इसको अप्रूव किया गया है, क्या उस सजेशन को इंक्लूड किया गया कि नहीं किया गया। शासन की मंशा तो यही है कि इस पाठ्यक्रम के अप्रूव करके बोर्ड ऑफ स्टडीज के थ्रू फिर विश्वविद्यालय की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसी, नहीं बोर्ड ऑफ क्या बोलते हैं, विद्या परिषद एकेडमिक, वहां से पास करके शासन को जाना है। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग इस सब्जेक्ट्स के विद्वान हैं, व्यक्ति हैं, आप लोग हैं, फिजिकल एजुकेशन में हैं, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से जो 2-3 चीजें हैं, ये चीजें आएंगी कि पहला कि चारों स्ट्रीम अगर चलता है, कॉमर्स में भी है, बीएससी में भी है, आर्ट्स में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, तो ये तीनों चारों जगह कैसे चलेगा, एक तो क्वेश्चन मार्क ये। दूसरा, ये सिलेबस जो बनाया गया उसका एग्जामिनेशन हर विश्वविद्यालय का पैटर्न अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 8 यूनिट्स दिए होंगे, कहीं पे हमारे यहाँ 4 यूनिट में पेपर होते हैं विद्यापीठ में। तो जब 4 यूनिट में ही पेपर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ी सी। हो सकता है कानपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय इसके अकॉर्डिंग हो। तो क्या ये सारे एग्जामिनेशन पैटर्न भी पूरे चेंज हो जाएंगे A to Z, उसमें भी देखना है। इन्होंने गाइडेंस बनाया है सब कुछ कैसे कैसे करना है। क्रेडिट सिस्टम भी दिया हुआ है कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है, अगर छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। अगर वो सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर अगर पास कर लेता है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और वो फिर दोबारा उसमें एडमिशन भी ले सकता है कुछ साल के बाद, या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है। जब तीनों साल 6 सेमेस्टर पढ़ लेता है तो उसको हम लोग डिग्री का प्रमाण पत्र देते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट में हमारे जो रजिस्ट्रार के थ्रू आया है गाइडलाइन, तो 12 सब्जेक्ट का दिया हुआ है। अब कानपुर में सर आरपी सर के यहाँ कितने सब्जेक्ट को उन्होंने दिया है, तो इन सब चीज़ों को है। हमको तो लगता है कि ये जो पॉलिसी है अच्छी बनाई, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाद में फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी, जिसको भी हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। खासकर फिजिकल एजुकेशन हम सब्जेक्ट के हैं, तो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या दिक्कतें फ्यूचर में आ सकती हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। और आरपी सिंह और सर कुछ तो मुझे ऐसा कुछ कि मुझे और कुछ ऐड करने की जरूरत है, और जैसा आप लोग चाहें वैसा हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद सर, इस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो बड़े अनुभवी हैं और आपने आवाज जा रही सर, पूरी हमारी आवाज पहुंची सब तक? ठीक रहा सर, आपका बहुत धन्यवाद सर, जो वैल्यूएबल सजेशन रहे। तो इस पर जो अगर हमें प्रॉब्लम आएगी तो वाकई आपने कहा बीए और बीएससी दोनों का अच्छा है। हेलो, हमको सर बोले। हाँ सर, अब कानपुर यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, कानपुर बीए और बीएससी समान सिलेबस का केवल टाइटल भी एक, पेपर भी एक, इवैल्यूएशन ये जो मार्क्स। मैं डॉक्टर सुशील शुक्ला से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर सुशील शुक्ला चूंकि इंटरनल है, शुक्ला जी आप सुशील जी अनम्यूट करो अपने आप। पीपीएन कॉलेज से डॉक्टर सुशील, चलिए नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर शरद चंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर शरद जी, हाँ आवाज आ रही है मिश्रा जी, हाँ बोल रहे हैं, आवाज आ रही है। अनम्यूट करिए आप, बताइए। हाँ आ रही है, बताइए, बोलिए सर। आ रही है, हाँ बोलिए सर। पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जो इस बोर्ड ऑफ स्टडीज में शिरकत कर रहे हैं। अभी अभी सुशील गौतम जी का हमने विचार सुना। उन्होंने एक बात बहुत सही कही कि विभिन्न यूनिवर्सिटियां जो हैं वो कई पेपर, विभिन्न पेपर, कई प्रकार के यूनिट रखते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी यूनिवर्सिटियां हैं
उनसे एक पत्राचार द्वारा, उनके जितने हेड हैं उनसे टेलीफोनिक बात द्वारा हम लोग ये तय कर लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जो है एक ही तरह का सिलेबस जो है बीएससी एजी, चाहे बीएससी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, जो जिसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करना चाहें फिजिकल एजुकेशन का, एक साझा जो है बना करके सिलेबस वही पूरे उत्तर प्रदेश में जो है किया जाए। दूसरी बात तो जो सिलेबस से बना है हमने इसमें देखा तो सेमेस्टर थर्ड पेपर फर्स्ट इसमें जो है एनाटॉमी का जो पेपर आप रखा गया, जो बनाया गया है, उसमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो उसमें मस्कुलर सिस्टम को ऐड किया जाए। बाकी सब ठीक है सिलेबस, बस यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। जी मिश्रा जी आगे बताए। हाँ आगे बोलिए। नहीं, हमने बताया ना। अच्छा, सुनाई नहीं दिया सब बातें? हाँ ठीक है, चलिए तो आप। हमने ये बताया जी कि जो बीए जो है अपना सेमेस्टर थर्ड है, पेपर फर्स्ट है, जिसमें एनाटॉमी पेपर जो है उसमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं उल्लेख किया गया है, तो उसमें मसल्स सिस्टम के बारे में जरूर उसमें उसको ऐड किया जाए। अगर सेमेस्टर थर्ड जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं सर वो इस नहीं, जो ऐड करना चाहते हैं मिश्रा जी, उसको मस्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में ऐड करना चाहते हैं, कुछ आप हमको मेल कर दीजिएगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। यहाँ पर ऐड करना है, जो भी ऐड करना है आप हमको मेल कर दीजिएगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। बहुत अच्छा सर। ठीक है, बाकी सिलेबस ठीक है, बाकी सब ठीक है। हाँ, हमारे दृष्टि से बाकी सब ठीक है। ठीक है वाहिद साहब। सभी को नमस्कार। इसमें मेरा कुछ बाकी तो सब ठीक है। कुछ सोल्यूशन ये है, जैसे इस पर जो सिलेबस पे जो है प्रोजेक्ट को बहुत जोर दिया गया, तो मेरे हिसाब से इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और स्टैटिस्टिक होना चाहिए। कहीं मैं पूरे तीनों 6 सेमेस्टर में, कहीं और लास्ट 5th या 6th सेमेस्टर में आपका स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और दूसरा ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए जैसे टीचिंग मेथड्स, और उसके बाद जो है आपका जो है टूर्नामेंट फिक्सर करना ये है, और क्लास मैनेजमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन के जो होता है उसमें भी कुछ जो है चेंजेस लाने की जरूरत है। और बाकी जो है ये जो है इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन एनिमल लोगों के बारे में है, तो उनको 5-6 जो भी एनिमल फिजिकल एजुकेशन है उनके नाम दे दिए तो ज्यादा अच्छा है। तो जी, और पर्सनालिटी के बारे एक टॉपिक है, पर्सनालिटी है इसमें, तो इम्पोर्टेंट है कि इसमें सिलेबस में होना चाहिए। बस मुझे यही कहना है, सिलेबस में चाहिए। जी भाई साहब, अगर तो आप भी हमको अगर मेल कर देंगे, हम आपको मेल आईडी दे देंगे, तो उसको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जोड़ा जा सकता है। आप कह रहे हैं जी
कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा मैसेज के बारे में मसाइल जब क्लियर रिलेटेड है तो हमें कम से कम अपनी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैसेज के बारे में जो टॉपिक छुटा है ये भी ऐड होना चाहिए। ये रिसर्च वाले पेपर में हम लोग तो ये जो है और जैसे जो है फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में जो 11% ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो 11% ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिफाइन होगी, स्पेसिफिक नहीं है। तो इसमें जो है इसको आप मानते हैं क्या है कि इसमें जो है 4-5 नाम जो इस फील्ड के हैं उनके नाम आते हैं और जो है ये इतिहास में तो स्पेसिफिक नहीं है आप कौन कौन से अवार्ड लेना चाहते हैं तो इसके भी नाम होने चाहिए। और इसके बाद जो है आपके जैसे ये जो है इसमें जो है ये जो आपका फिफ्थ पेपर में फिफ्थ टॉपिक जो है इसमें आपका जो है फैक्टर अफेक्टिंग डाइट ये बढ़ जाए और डॉक्यूमेंट कंसेप्ट एंड इट्स प्रिवेंशन ये चीज जो है ऐड हो जाती है। जैसे इसमें हेल्थ एंड ड्रग्स दिया है, हेल्थ एंड ड्रग्स ऐसे तो सब कुछ आना है मगर जो है स्पेसिफाई होना चाहिए कि ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और इन्होंने इतने बारे में आपको भी 8 लेक्चर दिए हैं तो इसमें मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जो इसको और स्पेसिफाई कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी कुछ, क्योंकि आजकल बहुत अच्छा इशू भी है और इसके बच्चों को जो अपने फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के बच्चे हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए। ये सिलेबस में छुटा हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी ऐड करना चाहिए सिलेबस में। मिश्रा जी वाइज जी किस पेपर में करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज? फर्स्ट पेपर में ही करने के लिए, फर्स्ट पेपर में। अच्छा फर्स्ट पेपर। अब ये जैसे पेपर सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकेंड है ये इसमें जो है योगा रिलेशन विद मेंटल हेल्थ ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो इसके टॉपिक की जगह इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन द मॉडर्न वर्ल्ड करने तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये मेरे अपने लिखेंगे, बाकी आप जैसा दीजिए। जी वाहिद साहब धन्यवाद आपका। वाहिद साहब अगर ये थोड़ा सा आप बना करके हमको मेल कर देंगे तो हम इसको कंपाइल करके इसको ऐड आपका को देखते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। डॉक्टर सुशील जी वाहिद साहब अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जी सर बताएं सर। नहीं गौतम जी एक सुशील शुक्ला जी भी हैं, उनसे बात करना चाहता था मैं। अच्छा जी 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 सर, ओके सर। सुशील शुक्ला की आवाज शायद सुन नहीं रहे हैं, मैं फोन करता हूँ। अनम्यूट कर लें सर अपने आप को सुशील सर। हाँ वो अनम्यूट कर नहीं रहे, मुझे लगता है ज्वाइन करके बोल तो रहे। फोन करता हूँ क्योंकि ये लोग पढ़ाते हैं। तो इनसे मैं एक बार मैं सोच रहा था पूछ ले। हाँ तो तब तक ब्रिज सर जी सर आप बताओ। Okay. First of all, I will say thank you to one and all for being with us on this particular issue. And despite of COVID and all things, we are still together working for the enhancement of the physical education all together. And I'm thankful to my classmate Raj Pratap, who had been keen interested to involve in the reforms in such kind of activities. After going through the syllabus, I had few observations.
राजेश सर, आवाज आ रही है मेरे पास मेरी? आ रही है सर, ओके, आ रही है। ठीक है। सिलेबस को थोड़ा सा मैंने देखा, जो आपके जैसे एक सर ने पहले पॉइंट आउट कर दिया था कि इसमें डिजीज के बारे में नहीं दे रखा है। डिजीज के बारे में इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि सिलेबस में जो आपने सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए हैं उसमें हेल्थ एजुकेशन है ही नहीं, इसीलिए वो डिजीज गायब है, राइट। तो आपको एक सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट तो आपका है। ऐसा है ब्रिज सर, एक मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा। जी जी, ऐसा था कि जो इनकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी, इस पर हम लोग सब्जेक्ट नहीं ऐड कर सकते, टाइटल नहीं ऐड कर सकते, और कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते, और जो पेपर का टाइटल है इस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम लोग लिख कर दे सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो एक एनाटॉमी ऐसी एंड अगर गाइडलाइंस, किसी भी चीज की गाइडलाइंस होगी, वो कहीं ना कहीं हम लोगों में से किसी एक ने बनाया होगा उसको, उसके दिमाग में नहीं रहा होगा, जो भी हायर अथॉरिटीज रहे होंगे, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन एक पिलर है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि पूरे सिलेबस में मिसिंग है। आपको उसको उनको रिमाइंड कराना पड़ेगा एक्चुअली में। सर ब्रिज सर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। शायद किसी एक पेपर में हेल्थ का है, जिक्र है उसमें, मे बी हेल्थ एजुकेशन नहीं लिखा हुआ, बट the name of subject is there, health and I think something हेल्थ more. एंड मैं पढ़ रहा हूँ मदन सर, वो है हेल्थ एंड हेल्थ फिजियोलॉजी है सर। फिजियोलॉजी दिया हुआ उसमें। मैंने Health and उसके अंदर सिलेबस को देखा है सर, मैंने जी, उसके जी। अंदर सिलेबस को देखा है, उसमें प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं। मैं लैपटॉप पे ही हूँ एक्चुअली में, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने उस सिलेबस को पूरा देखा हुआ है। Then we उसके can अंदर add the content. We can suggest to add the content in that particular part, ना, क्योंकि health is mentioned in that paper, so we yes, can no add doubt, the yes, no doubt we can add it in that itself। और अगर अलग से, क्योंकि उसमें इन्होंने क्या कर दिया, उसका नाम प्रैक्टिकल से कर दिया एक्चुअली में। नहीं तो सर, अगर उसमें उसको अलग से होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे सर कह रहे हैं कि वी कैन नॉट ऐड और डिलीट द टाइटल ऑफ द पेपर, सो वी कैन सजेस्ट टू इंक्लूड द कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर पेपर ओनली, जो है ना वो वाला जिसमें हेल्थ पार्ट दिया हुआ है, तो दैट विल बी मोर मींस फिजिबल। फुली एग्रीड, फुली एग्रीड। तो उसमें ऐड करेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये जरूरी है सर, हेल्थ का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो मैंने पढ़ा है, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, उसमें हेल्थ एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही है। जी सर, जी है सर। ना, उसमें लिखा हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी है, उसमें लिखा हुआ है, पार्ट ए में लिखा है ड्रॉ एंड लेबल द टू सिस्टम, प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ एनी वन सिस्टम सच एंड। हेल्थ एजुकेशन की कोई बात नहीं हो रही है। सो इट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड आई फील लाइक दैट इट शुड बी हैविंग दोस थिंग्स, राइट। सेकंड ब्रिज सर, सर इस पर ये बताऊंगा, जो इन्होंने इस पर करा है, इस पर इन्होंने यही करा, ड्रा एंड लेवल एनी टू बॉडी सिस्टम, प्रिपेयर वो तो वो में अगर आप देखिए क्या है राय सर, ये जो इन्होंने सिलेबस बनाया है, ये सिलेबस जो है वो प्रैक्टिकल है एनाटॉमी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, वो हेल्थ एजुकेशन का नहीं है, राइट। जी जी, वो उसका प्रैक्टिकल है, अगर आप उसको सही से देखेंगे तो वो उसका प्रैक्टिकल है। हम लोग ऐसा करें कि कम्युनिकेबल डिजीज को अगर हम लोग इधर कहीं कर ले, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। नहीं, अकेला कम्युनिकेबल डिजीज से नहीं होगा, अकेला कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना, पूरा हेल्थ एजुकेशन में पूरा सब्जेक्ट ही गायब है। नहीं, अगर हम लोग तो फिर इसे प्रैक्टिकल में ऐड करते बनेगा, प्रैक्टिकल में ऐड करें। नहीं, जैसे एक सर अभी पीछे का सजेशन दे रहे थे कि देखिए आप ना, इसमें रिसर्च के ऊपर 4 सब्जेक्ट हैं जी, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च मेथड, रिसर्च स्पोर्ट्स एंड रिसर्च, 4 बार है रिसर्च प्रोजेक्ट करके। जी, और जब आप उसको अंदर जाके देखेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट। और रिसर्च प्रोजेक्ट किसी भी बच्चे को तभी पढ़ाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले उसको वो थ्योरी पढ़ा दी जाए। तो पहले प्रोजेक्ट दे दिया गया है आप 3rd यूनिट में, उसके बाद वो मेथड्स हैं उसके अंदर, आप देखोगे तो पेपर नंबर, चलो वो भी चल जाएगा, लेकिन 4 बार है, अगर उसको आप 2 बार कर लेंगे तो एक आध सब्जेक्ट वहाँ एडजस्ट हो सकता है, जो मेरा सोचना है। राजेश अभी राजेश, हाँ चैन साहब, वेलकम चैन साहब। हाँ तुम वो अटेंडेंस का जो काम वो कर लेना, मैं अभी बस डॉक्टर के यहाँ से निकला हूँ। अच्छा अच्छा, और आपका कोई सजेशन है चैन साहब? हाँ अभी गाड़ी में ही हूँ, अभी डॉक्टर के यहाँ से निकले हैं बस हम। नहीं, आप कुछ बताना चाहेंगे? ठीक, अभी घर पहुँच के जुड़ता हूँ मीटिंग में। अच्छा, आप घर पहुंच करके जुड़ जाइएगा, और अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप हमको ईमेल कर दीजिएगा। हाँ, आप हमको ईमेल कर दीजिएगा चैन साहब। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ हाँ हाँ, सर नमस्कार सभी को। जी, मेरा ये सजेशन अभी
अंशु भाई ने दिया है, ये हेल्थ एजुकेशन का अगर पेपर एक हो तो बेहतर है ये। दूसरी चीज, सारा मैंने भी देखा है, परफेक्ट है, जो चीजें कमी थी उसमें भाई लोगों ने बताई अभी, लेकिन हेल्थ एजुकेशन को प्रैक्टिकल में डाल देना और रिसर्च को इतना व्यापक स्तर पर करना, थोड़ा रिसर्च के पेपर को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन को एक पेपर के रूप में रखा जाए, अलग सब्जेक्ट के रूप में। मेरा सजेशन ये है व्यक्तिगत रूप से, यही मुझे कहना भी था। धन्यवाद। ठीक शुक्ला जी, बहुत अच्छा। हम लोग कोशिश करते हैं, तो हम लोग इसका एक ड्राफ्ट जो बनाएंगे, जी सर। जो प्रोफेसर सुशील गौतम जी, हम लोग इसका ड्राफ्ट बनाएंगे, उस पर एक ऐड कर देते हैं कहीं। जी सर, बताएं सर। जैसे हेल्थ एजुकेशन हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन में एक सर। बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और अभी तक जो हमारे यहाँ पहले बीए बीएससी में चलता था, उस पर हमने हेल्थ एजुकेशन फर्स्ट ईयर में एज ए पेपर के रूप में पूरा रखा हुआ था दोनों में, और इस बार ये हटा रहे हैं। तो हम लोग इसमें करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक पेपर के रूप में अगर एक हो जाए, और अगर पेपर के रूप में नहीं होगा तो हम लोग इसको किस पेपर के अंदर ऐड कर सकते हैं। राजेश सर, इसमें रिसर्च की इतनी बीए लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर रिसर्च की इतनी व्यापकता की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। हेल्थ एजुकेशन लेकिन आवश्यक है, तो इसको थोड़ा, है ना। आप ठीक कह रहे हो, पर इस पर अब हम लोग चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार कर दिया, तो हमारा ये हमने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट के लोगों ने किसी से बनवाया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश सर, आपने नहीं बनाया, हो सकता है किसी और मेंबर ने भी जो बैठे हैं यहाँ पे, किसी ने नहीं बनाया, लेकिन हम कुछ सजेशन तो दे ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, भेज दीजिए आप। तो हम लोग एक पेपर के रूप में ऐड कर दिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे ना, एथलेटिक इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन, और उसका फिर से एक प्रैक्टिकल है, उसका नाम चेंज कर दिया, रिहेबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स कर दिया। अगर आप किसी चीज का प्रैक्टिकल कराए, सब्जेक्ट तो सेम होना चाहिए ना वहाँ पे, अभी वहाँ पे चेंज, पूरा टॉपिक का नाम ही चेंज कर दिया, रिहेबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स कर दिया वहाँ पे, जबकि एथलेटिक इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन एक सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपने उसका सब्जेक्ट का नाम प्रैक्टिकल किसी चीज का लेके आ गए, रिहेबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स। तो उस तरीके से कुछ एक सब्जेक्ट रिपीटेड भी है, अगर आप देखोगे ना 2-3 जगह कुछ एक सब्जेक्ट रिपीटेड भी, अगर आप उनसे कहेंगे तो हो सकता है इस चीज को इंक्लूड कर ले। सर, रिहेबिलिटेशन कहाँ पर है? हेलो, ये रिहेबिलिटेशन वाला कहाँ पर है प्रैक्टिकल? आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर, बोलिए सर। बीवी सर स्वागत है सर। आरपी सिंह जी, डॉक्टर साहब, सर जो सबने कहा वो सही है। अब ये कोई इसमें हमारे पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि इसे लागू किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। सिंस इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी तो वी हैड टू इम्प्लीमेंट इट, लेकिन उसमें यह दिया गया है कि 30% आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। है ऐसा कि नहीं है ना? ऐसा है, हाँ है सर, है 30% में, जैसा ब्रिज किशोर जी ने कहा, और भी जैसे माननीय सदस्यों के व्यूज हों, उसके अकॉर्डिंगली आप 30% में उसको थोड़ा बहुत अपना वो इनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करिए, ठीक है। हम लोग ऐड तो कर सकते हैं, पर बात सर आ रही थी कि एज ए पेपर पूरा ऐड करने की बात आ रही थी। ना, पेपर ऐड मत करो और पेपर वो मत करो फिलहाल के उसमें, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा ना हो जिससे कि कहीं वायलेशन हो जाए। जी, बस वही आ रहा था। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि प्रिलिमिनरी लेवल पे चीजें मतलब हो सकता है कि हमारे परव्यू में ना आ रही हो या हमारे हिसाब से ना हो, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमें ना लागू ना करें, वी हैड टू इम्प्लीमेंट देम। और 30% का ऑप्शन है, तो 30% सब्जेक्ट में आप इधर से उधर कुछ भी जो ऐड करना चाहें या कुछ और उसमें ये कहें कि ये इतना रेलेवेंट नहीं है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज मोर प्रॉफिटेबल। बीबी सर, एक और सर रिक्वेस्ट थी सर, राजेश सर आपके, कि एक सब्जेक्ट और है आपका, टेस्ट एंड मेजरमेंट। वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो सर कह रहे थे कहीं पे कि स्टैटिस्टिक्स भी होनी चाहिए, तो वो कम से कम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स उसमें कवर भी हो जाएगी, और सब्जेक्ट भी एक जो है थोड़ा सा मिसिंग है सर, वो सब्जेक्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन।
क्योंकि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सर ब्रिज सर, हम लोग इस पर किसी मेजरमेंट की टेक्निक्स है ना, टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट, ऐसा ना किसी तो कहीं सब्जेक्ट रिसर्च वाले में ऐड कर देंगे। हाँ, जैसा भी थोड़ा सा ये मिसिंग है 2-3 चीजें ना, जो मास्टर बैचलर डिग्री पे जो चीजें हम लोग पढ़ाते हैं, हाँ वो कम से कम थोड़ा थोड़ा होना चाहिए अपन को। जैसे एक सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है इसमें, एक सर ने किसी ने कि किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। अगर हम किन्सियोलॉजी अकेला भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप सब्जेक्ट का नाम चेंज करना हो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर बैचलर डिग्री पे बात हो रही है तो अकेला किन्सियोलॉजी से भी काम चल सकता है हमारा। जैसे आरपी सिंह जी, देखिए ये जो मेजरमेंट टेक्निक्स वाला वो है, टेस्ट मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है, बेसिकली ये टूल्स को डिफाइन करता है कि व्हाट आर टूल्स कैन बी डेवलप्ड और आर इन यूज फॉर मेजरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फिनोमिना। मेन जो टेस्ट मेजरमेंट में हम स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, प्लेइंग एबिलिटी, स्किल एबिलिटी, इन्हीं को मेजर करते हैं ना। जी तो सर, हम जी सर। इनके कंटेंट को, अब रिसर्च और स्टैट्स जो है, अगर आप उसका डेजिग्नेशन रिसर्च और स्टैट्स ही रखते हैं तो उसमें इसका डालना वो रहेगा। आप इसको थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल आप उसमें करेंगे तो आपको थ्योरी भी देना है उसका बास्केटबॉल का, या उसका तो आप बास्केटबॉल में जो लेअप जॉनसन लेअप वो टेस्ट है, या ऐसे ही और भी हैं, जैसे फिजियोलॉजी में है मिनिमम स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रॉस वेबर, एनाटॉमी में डाल सकते हैं। तो अलग अलग करके मैं ये समझता हूँ कि टेस्टों को सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है इसमें बीपीएड में नहीं है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी मिसिंग है सर पूरे उसमें। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मिसिंग है अब सर। असल क्या है ना, वो बात आपकी सही है, इनकी क्या ना ये ब्रिज किशोर जी की लेकिन अब क्या है कि एट टाइम्स, ठीक है, बहुत सारा, अब आपके विवेक के हिसाब से बहुत सारा, और आप बढ़िया सोचते हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, मुझे मालूम है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, तो ठीक है, लेकिन क्या है ना ब्रिज किशोर के उसमें कई चीजें ऐसी हैं कि एक बार जहां कहीं से भी ये आ गया, ठीक है, तो वो फिर वैसे ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं खामखा कोई इनको प्रॉब्लम हो जाए तो इनकी ठीक है सर। आप एक सजेशन के पॉइंट्स पे अपन लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी रिवाइज होगा तो कम से कम इंक्लूड हो जाएगा। है कि सजेशन बिल्कुल आपका बहुत ही वैलिड सजेशन है, मैं ये कहूंगा, ठीक है, लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन इसमें फिजिबिलिटी के हिसाब से आरपी सिंह जी देख लेंगे कि कहाँ वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि शासन आदेश का कोई वायलेशन हो जाए। ठीक है और जो है सर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। ऐसा था कि जब गवर्नमेंट ने ये सिलेबस बनवाया तो ब्रिज सर इसको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के 2 लेक्चरर जो हैं उनसे बनवाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, एक सीलधर दुबे है और एक कोई गुप्ता है, गुंजन गुप्ता, अपने ग्वालियर की बहुत जूनियर लड़की होती है। तो अब वो लोग कितना बना सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। एक और बात बताऊं मैं, पर टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है, हाँ, सर। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट। ठीक है, आप इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमसे सजेशंस मांगे थे, पर हम लोगों ने देखो ऐसा है ना आरपी सिंह, दिए नहीं, हमने दिए नहीं समय से उनको, बस आपने दिए नहीं। अब जिस किसी ने भी बना दिया, आप उसे 30% का उसमें मॉडिफाई करके उसको प्लस एंड माइनस करके इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, इसमें ऐसा करते हैं सर, रिवाइज होगा तब चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी रिवाइज होगा और क्या है। अब आप इसमें फिर से कमेंट भेज देना कि साहब ये नहीं है, ये नहीं है। कई बार क्या होता है ना, आपने बड़ी सही बात कही आरपी सिंह जी, कई बार जब ये फ्लोट होते हैं ना तो हम कमेंट नहीं करते उस पर। ठीक है जी, तब हमने कमेंट किया नहीं, अब हम कह रहे हैं। जी सर, जी सर। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर। नमस्कार बीबी सिंह जी सर। नमस्कार मदन सिंह जी। जी सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आपने कहा ना सर, हम इसमें बिल्कुल जैसे चेंज गवर्नमेंट का उन्होंने दिया है
तो हमको जैसे जिस जो आदेश मिला है ना सर कि जैसे 30% हम उसमें या 20% चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमें ये जो मॉडिफिकेशन या जो चेंज है, जैसे सर ने कई जो रिलेटेड जो फैकल्टी है जो पढ़ा रहे हैं बीए के अंदर, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि क्या रिलेवेंट है इन बच्चों के लिए, कितनी फिजिबिलिटी है। कई कॉलेज के अंदर एक ही टीचर होते हैं, तो कॉलेज के अंदर स्ट्रीम भी काफी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, किसी में कॉमर्स भी होता है, और उनको क्या है कि क्लब करके उनको सबको एक साथ क्लास लेनी पड़ती है। तो हमें वो भी देखना है कि तीनों स्ट्रीम्स के अंदर, तो वो सब वो जो एक चीज है कि जैसे जो पढ़ा रहा है उसको ज्यादा इसके बारे में बेहतर जानकारी होगी। और जैसे ब्रिज सर ने और आपने भी कहा कि हेल्थ एजुकेशन, नॉर्मली बच्चे 12वीं के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होता है उसमें एक हेल्थ एजुकेशन भी सब्जेक्ट होता है, तो वो थोड़ा सा मिसिंग है, वो इससे रिलेटेड हो जाएगा अपने सेम जो 12th में 11वीं 12वीं में जो उन्होंने पढ़ा है, और फिर वही चीज उनको बीए के अंदर मिलेगी। क्योंकि कई बार बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि क्लासेस वगैरह अटेंड करने में दिक्कत आती है, अभी ऐसा पीरियड भी चल रहा है, तो जब एग्जाम के अंदर थोड़ी सी उनको हेल्प भी मिल सकती है कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है, और वो कोई कहीं से वो कोई बुक रेफर करते हैं या नोट्स वगैरह, पुराने नोट्स भी, तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट थोड़ा सा इसमें अगर हम ऐड नहीं कर सकते नाम, तो उसको हम कंटेंट को हम ऐड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो कर सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अपने सजेशंस देते हैं कि भाई ये चीज इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, कंटेंट जो ज्यादा है, और हमारे पास में एलोटेड लेक्चर जो है वो नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कम माइनस कर सकते हैं, और इस चीज की हमें जरूरत है तो उसको आप प्लस कर सकते हैं। तो वो बेहतर जानते हैं कि हमें क्या पोर्शन डिलीट करना है और किस पोर्शन को या किस टॉपिक को हमें ऐड करना है, क्योंकि उनके पास में बच्चों का फीडबैक भी आता रहता है, और वो खुद भी पढ़ा रहे हैं और उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो वो जो उनके जो सजेशंस होंगे वो मेरे हिसाब से बेहतर होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी क्या है दे नो बेटर देन वी ऑल, बिकॉज हमारा जो एक मदन सिंह जी आपने बात सही कही। आप ये काम करना चाहिए, इस प्रिलिमिनरी स्टेज पे आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक सिलेबस बना लेना चाहिए, और जैसा आपने कहा वो सिलेबस फिर फॉर सजेशंस, for addition, for deletion should be circulated, ठीक है। अमंग जो कॉलेज में जैसा आपने बताया जो वहां पढ़ा रहे हैं वहां पे सर्कुलेट कर दो, और उन्हें 15 दिन का टाइम दे दो कि भाई आप इसमें सजेशंस फॉर एडिशन और डिलीशन, ठीक है जी सर, ये हमें लिख के भेज दें, और आरपीसीसी या एक सर एक यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे सर, एक कॉलेजेस जिस कॉलेजेस में ज्यादा जैसे इस तरह के बच्चे ज्यादा हैं और ज्यादा जो है अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही है, अपन को मालूम है जो मेन अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी एक टीचर्स की एक कमेटी बना ले प्रोफेसर्स की, और उनसे 5, 7, 10 लोगों के उनको भेज दिया जाए और उनसे बोल दे कि आप टाइम के अंदर हमें भेज दीजिए कि क्या इसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए, तो वो ज्यादा मतलब कि कारगर होंगे कि क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उनको ज्यादा। हाँ, उसमें ऐसा है, सुनिए मदन सिंह जी, उसमें सभी टीचर्स जितने भी कॉलेजेस हैं सब टीचर्स को एक एक कॉपी मेल पे भेज दी जाए। आजकल टाइम कितना लगता है, ठीक है जी सर, जी सर, और टाइम दे दें, एक हफ्ते का टाइम दे दें, 5-7 दिन का टाइम दे दें, और उनसे वापस वापस अब कोई अगर जो इतना वो है जिसे लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए वो लिख के दे दे, और नहीं समझा चाहे कि ये सेटिस्फाइड है हमारे सिलेबस से, ठीक है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, हाँ ये रहेगा। और बाकी तो ऑलमोस्ट सर 90-80% तो सब्जेक्ट ठीक है सर, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से ही है। वो सर ने जैसे बताया कि रिसर्च का थोड़ा सा ज्यादा है, और बीए और इस लेवल पे थोड़ा सा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक्सक्लूसिवली फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है तो उसमें रिसर्च और रिसर्च के बारे में ज्यादा हो सकता है। ये पे आप 4 सेमेस्टर का है, पढ़ाओगे भी तो सही, पहले 2 सेमेस्टर का होता था, अब बीपीएड 4 सेमेस्टर का हो गया, तो कुछ सब्जेक्ट एडिशन बीएड नहीं है सर, ये बीए बीएससी। अच्छा, बीए बीएससी का, ये बीए बीएससी का है ना सर, इसलिए बोला सर। और ये बीए बीएससी का है सर, और यहाँ इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चे को फिजिकल एजुकेशन के प्रत्येक सब्जेक्ट की प्राइमरी बेसिक जानकारी उसको हो जाए। हाँ, सुपरफिशियल नॉलेज हो जाए। नहीं सर, मैं ऐड करना चाहूंगा आरपी सिंह सर जी, जरा एक मैं ऐड करना चाहूंगा सर, ये जो नई पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी नीति आई है सर, प्लीज अटेंशन।
ये कहा गया है कि एजुकेशन लेवल ग्रेजुएशन के बाद ही बच्चे को रिसर्च करने की अनुमति दी जानी है। जब नई पॉलिसी पढ़ेंगे सर उसमें, सही बात है सर। वो ध्यान में रख के यहाँ पे रिसर्च को जोड़नी गई है, जो कि हमारे हिसाब से उतनी सही नहीं है। हम लोग बेसिक फिजिकल एजुकेशन का ग्रेजुएशन में बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ये जो बनाया गया है, इस बिहाफ पे बनाया गया है कि फिजिकल एजुकेशन कर लिया बच्चा, उसके बाद वो पीएचडी भी कर सकता है, रिसर्च वर्क भी कर सकता है। उसको ध्यान में रख के एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, आप लोगों को शायद पता भी होगा, 2 साल पहले बरेली विश्वविद्यालय ने, जी सर, ये मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आपकी बात मुझे ठीक लग रही है कि बीए के बाद वो रिसर्च कराएंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के जो पेपर हैं, हेल्थ एजुकेशन अगर होगी ही नहीं तो रिसर्च किस चीज पे कराएंगे? एनाटॉमी में अगर मसल्स वाले, हेल्थ एजुकेशन होना जरूरी है, यही बात है। तो पहले तो हमें जरूरी इस चीज का है कि जो फिजिकल एजुकेशन के प्रॉपर बेसिक सब्जेक्ट हैं उनके कम से कम प्राइमरी लेवल पे उनकी जानकारी बच्चे को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिसर्च पेपर ना हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ही सर बताया था ना कि हाँ 2 चीजें हैं सर, एक बीए लेवल पे मतलब बैचलर लेवल पे फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, और एक हम लोग बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जो पढ़ते हैं एनसीटी के द्वारा। दोनों का डिफरेंस है सर यहाँ पे, ये कॉमन सिलेबस स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल पे इंटर के बाद का सर है, और ये जो बनाया गया सिलेबस इसमें बहुत कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है। शासन अगर हमको थोप रहा है तो मुझे कुछ चीजों को, जो चीजें हैं उसको पॉइंट आउट करना जरूरी है। किशोर सर ने जो बताया, पीबी सर ने बोला, उसको मेंशन करना जरूरी है। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू बना रहेगा, और बाद में यही कहा जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ना नहीं चाहेगा। यही मतलब है इसका। जी जी, तो यही तो इसको नहीं करना है कि फिजिकल एजुकेशन, तो हम लोग के पास अगर है, कुछ यूनिवर्सिटी अगर ये सब कमेंट्स नहीं लिख देती। सर एक ऑब्जर्वेशन और था मेरा। जी सर बताएं। सर एक ये सब्जेक्ट है आपका सर 4th सेमेस्टर में, नाम है उसका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सर, और उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में दिया गया है। उसके अंदर मैंने उसके पार्ट 1 में पढ़ा, पार्ट ए में दे रखा है प्रिपेयर ए मॉडल और चार्ट फॉर एनी ट्रेडिशनल गेम। सेकंड दे रखा है ऑर्गेनाइज रिक्रिएशनल एक्टिविटी एज कॉलेज लेवल। थर्ड दे रखा है डिजाइन ए ट्रेडिशनल रिक्रिएशनल गेम। इसमें साइकोलॉजी की कोई बात ही नहीं है पूरे सब सिलेबस में सर। राइट सर, इसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, देना है और इसको चेंज भी करना है सर। जी जी, चेंज करना है इसको, इसको मेंशन भी करना है सर। मैं 2 मिनट आप लोगों का समय लेना चाहूंगा सर, 2 मिनट का टाइम दें आप लोग। इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा बता दूं। ये जैसे मैंने बताया कि रायबरेली विश्वविद्यालय को फिजिकल एजुकेशन पूरे सब्जेक्ट जैसे जैसे कॉमन सर्विस बनने थे, हर यूनिवर्सिटीज को 4-4, 5-5 सब्जेक्ट दिए गए थे कि आप कॉमन सर्विस बना के प्रेजेंटेशन करना था। प्रेजेंटेशन होने के पहली, दूसरी, तीसरे स्टेप के बाद उसको फाइनल किया जाना था। वो फाइनल हो भी गया था। आनंद फानन ये पॉलिसी नीति आई, उसके अंतर्गत उस चीज को नहीं लिया गया जो पहले अप्रूव होने वाला था, जिसपे वर्क किया गया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 महीने 5 महीने का वर्कआउट वाले सिलेबस को उन्होंने नहीं टच किया। 1-2 लोग जो टच में रहे होंगे शासन से, जैसा लगा हो, उनको दे दिया गया, और वो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन के अंदर उस सिलेबस को उन्होंने बना के शासन को दे दिया। अगर शासन को सही अगर उन्होंने नहीं दिया है सिलेबस, जो फिजिकल एजुकेशन के लिए हानिकारक हो सकता है, अच्छा नहीं है, तो उस पर क्वेश्चन करना जरूरी है सर। ये पहले बनी थी, 7 वीसी थे सर, 7 यूनिवर्सिटीज के वीसी थे एज चेयरपर्सन के तौर पे। वो कहा गया था कि कॉमन सिलेबस बनेगा, उस सिलेबस को नहीं लाया गया। उसमें सोशल वर्क, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, ये 4 सब्जेक्ट्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को दिया गया था। हमने सिलेबस बनाया, पहला प्रेजेंटेशन हुआ बरेली में, दूसरा प्रेजेंटेशन हुआ, तीसरा प्रेजेंटेशन हो गया फाइनल, उसको हटा दिया गया, और उसके बाद नई पॉलिसी नीति आई, बिना सोचे समझे इसको दे दिया गया। उन्होंने अपने आप को बना के अपडेट करके दे दिया शासन को, और उसको हम लोग पर थोप दिया गया कि आप 20 से 30% चेंज करके कर दीजिए। तो ये तो सही चीज नहीं है, खासकर हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए। और जैसे हमने बताया था कि फिजिकल एजुकेशन बीए के लिए किया गया, मतलब आर्ट्स फैकल्टी के लिए, आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए। साइंस को उसमें नहीं टच किया है, साइंस भी ले सकते हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा नहीं है, कॉमर्स नहीं है, उसको ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम आएगी अदर सब्जेक्ट। तो उन सारी चीजों को मेंशन करके हमको शासन को देना जरूर है। शासन ने कह दिया, उसको हमें एक्सेप्ट नहीं कर देना 100%। उन्होंने कह दिया कि मुझे सिलेबस टॉपिक नहीं चेंज करना है,
अगर भैया नहीं चेंज करेंगे ठीक है, लेकिन कुछ चीज तो अच्छी होनी चाहिए इसमें। सर प्लीज सर, थैंक यू वेरी भाई मच। सुशील जी सुनिए, आप यहाँ पे रेवोल्यूशनरी नहीं हो। आप यहाँ पे जो भेजा है ना उसे एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा है, कोई डिस्कशन के लिए नहीं भेजा। आप ये समझिए शासन ने भेजा है कि इट ऑट टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर डिस्कसिंग इट इन BOS एंड परमिशन ओनली इज फॉर 30% मॉडिफिकेशन। समझ रहे हैं? अब उसके बाद में आपको शासन को ये भेजना है, तो आप अलग से भेजते रहिए कि बीइंग BOS मेंबर, और हमने ऐसा वहां पे पाया, और ये सिलेबस में ये है वो है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन के आप उसे भेजते रहिए। हम इसमें कोई, देखिए ये आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी सर, ये बताओ कि ये आया किस लिए? ये तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया है ना? बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, इसमें 30% आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। शासन ने आपसे इस पे कोई कमेंट नहीं माने हैं। जी सर, अब शासन कमेंट ने नहीं क्या आपसे कोई कमेंट मांगे हैं इस पे? नहीं, अब कमेंट नहीं मांगे। मांगने की समय सीमा समाप्त हो गई। पहले बस सीमा समाप्त हो गई। आप सब तो इसमें जितने भी दानिश्वर हैं, जितने आपकी हिकमत है, अकल है, बुद्धि है, उसके हिसाब से 30% जो है इसमें सजेस्ट कर दें, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर दें। और जैसा मदन ने कहा कि उस सबको सिलेबस को, एक कोहेसिव सिलेबस को, जो आपके डिग्री कॉलेजेस में प्राचार्य वो टीचर्स हैं उनके पास भेज दें, और फिर उनसे भी भाई 5% मांग ले, 5 दिन में मांग ले कि आप इस पे हमें भेजिए, आपको इसमें कोई भी एडिशन डिलीशन विद बाउंड्रीज भी बता दीजिए कि ये लिमिटेशन है, इसी लिमिटेशन में एडिशन और डिलीशन हो सकता है। ठीक है? तो और हमें जो भाई ये लगता है कि इसमें ये कमी है वो कमी है, तो हम शासन को अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई उसकी समय सीमा समाप्त नहीं है, लेकिन इस BOS के थ्रू नहीं लिख सकते। हम एज इंडिविजुअल अपना लिख सकते हैं, वहां पर कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो BOS का दायरा है, BOS की जो ताकत है, पावर है, वो इसको आफ्टर 30% मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, तो उसमें आरपी सिंह जी आप अपना वो लगाएं। सर थैंक यू सर। गौतम जी का भी, चूंकि हम लोगों को, गौतम जी को भी अपनी यूनिवर्सिटी में इसे लागू करना है, और डॉक्टर विजय चहल जी को भी अपने यहाँ इसे लागू करना है। तो अब आप, हम लोग ऐसा करेंगे कि जितनी बातें हैं इनको हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। 30% में ये सब चीजें हो जाएंगी। आरपी सिंह, एजेंडा क्या था मीटिंग का? हम अप्रूव द सिलेबस, कॉमन मिनिमम सिलेबस। तो आप एजेंडा जानते हो ना मीटिंग का क्या? आइटम नंबर 1 एजेंडा यही है ना, अप्रूव आफ्टर टेकिंग। ठीक है जी, तो आप अप्रूव करो, और फिर बाद में आप अपनी जो है सारी वो लगा के कि साहब ऐसे ऐसे ये है, क्योंकि आपने जैसा कहा, उन्होंने, शासन ने आपके कमेंट्स मांगे थे आपसे। देखो मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं तो आरपी से साइंस फैकल्टी जहाँ पे है, ये चीजों को हम दरकिनार कर दें, तो जहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में चल रहा वहीं पे चलेगा, इसका क्या होगा सर? मतलब सुशील जी, असल क्या है, जैसा आरपी सिंह ने कहा ना कि कमेंट्स मांगे थे, जब आपने कमेंट्स दिए नहीं। अब ये जो बोर्ड ऑफ स्टडी का परव्यू है उसको ध्यान में रखें, क्या परव्यू है। नहीं सर, कमेंट्स दिए गए हैं, शासन आप अपना देखो कि आप क्या मांग लिए जाते हैं, उसको मेंशन नहीं किया जाता। वो तो सर बनी बनाई पॉलिसी ने थोप दिया है, और थोप दिया, इसका मतलब हम ये असल क्या बात है, ये आया है 2 तारीख को, ये क्या 2 तारीख को रखा गया कि 15 तारीख के 17 तारीख को भेज दिया जाए शासन को। देखो सुनो आरपी सिंह, 15 दिन के अंदर कैसे कैसे देंगे? सुनो आरपी सिंह, अब इनके देखिए भाई, ऐसा है, आप अपनी ताकत देखो कि आपके पास किस लिए आया है ये। ठीक है,
भाई जो हमको स्ट्रिक्ट जो लाइन है उसी पे रहेंगे, जो बीओएस का परव्यू है, जो बीओएस की ताकत है, जो बीओएस से कहा गया है, ठीक है। तो आप उस कहे गए पे रहें, वहीं पे हैं। और ये सुशील जी के जो विचार हैं आप इन्हें मिनट्स में ले आइए कि परहैप्स मेंबर्स वर ऑफ द व्यू, ठीक है। और ये अगर तो ये भी लिखते हैं कि भाई दिस सिलेबस ऑट टू बी रिजेक्टेड आउटराइटली, तो ये आप देख लो, ये आपके विचार मनन का वो है, ठीक है, कि आप कहाँ तक इसे कर सकते हो। क्योंकि शासन ने कोई आपसे ये थोड़ी कहा है कि आप इस पे विचार विमर्श करिए, शासन ने तो कहा है अप्रूव करके इसे इम्प्लीमेंट करो। सर मेरे हिसाब से हमारे पास 30% का स्कोप है, तो 30% में कुछ चीजें तो सॉर्टेड आउट हो जाएंगी सर। अगर आप अब यही तो बात है ना, बस कि जो 70% है वो तो बेस ही रखा होगा ना, 20% में सारा कुछ आ जाएगा। बस ठीक है सर, वो बिल्कुल 30%, हम लोग उसमें 30% में ये सब ले लेंगे और क्या आराम से हो जाएगा। बीएससी में लागू करने का है, वो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हम इसको बीएससी में लागू कर लेंगे सेम सिलेबस। तो हम इसको, आपके जो सजेशंस हैं ब्रिज किशोर सर, तो इसको साइकोलॉजी के वाले पेपर में जहां जहां है तो थोड़ा सा अगर आप करके हमको मेल कर देंगे, हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जहां पर होगा, और आपको भी उसके मेल कर देंगे। तो हम लोग इसको अपना वो करके अपनी बीओएस में कर लेंगे। और डॉक्टर विजय चहल जी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर विजय चहल, अगर आप आप भी इस विषय के। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये सिलेबस जो लेटर है हमारे यहाँ भी आया था, लेकिन हमारे वाइस चांसलर ने अभी तक इस पर कोई भी चीज पर। विजय भाई आवाज नहीं आ रही, तो जोर से बोलना पड़ेगा। संज्ञान ले लिया हाँ, हमारे यहाँ भी ये लेटर आया था, लेकिन हमारे यहाँ सभी को ये बोला गया कि आप अपने हिसाब से इसको बनाइए। उसमें ये अभी तक हम लोग के यहाँ इसीलिए कोई बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए कोई आदेश भी नहीं हुआ अभी। विजय ये तुम्हारे पास रिटन में आया है कि आप अपने हिसाब से बना लीजिए? नहीं, हमारे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने अभी इसको सर्कुलेट ही नहीं किया है यहाँ पर। सर्कुलेट नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हो? हाँ, तो हम नहीं कर रहे हैं अभी। जब अरे तो अब तो विजय आप तो यहाँ का देखो ना, ये जो आरपी सिंह है। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, एक जानकारी बताना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इस पे प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, और हो सकता है कि यही इसी की लाइन पर भी करना पड़ सकता है, या फिर अपना डेवलप करना पड़ सकता है। आरपी सिंह जी लीडर हैं, हमेशा ये लीड करते हैं। अब इनके बाद में तुम्हारे यहाँ भी होगा। हाँ, हमारे यहाँ भी होना है। अब जैसे फर्स्ट पेपर है, हम लोग अपने उसमें लिख देंगे फर्स्ट पेपर एलिमेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन को, या तो कर लो एलिमेंट्री फिजिकल एजुकेशन, या बाहर कर लेना ना, क्या है तो हम लोग इसको कर देंगे। और क्या करके अपना जो पहले पेपर का नाम है वो नाम करेक्ट करना होगा, और 2-4 जगह जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वो जो मैंने राजेश प्रताप को पहले भी बताया था, कल परसों बताया था, तो वहां पर भी करेक्शन कर लेना। ये करके सबको मिनट सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। जो कुछ हुआ मीटिंग में कार्रवाई हुई वो आपके पास मिल जाए। ठीक जी सर, ऐसा करेंगे कि हम आपसे चाहेंगे कि हमको कंटेंट मिल जाए रेफरेंस में, क्योंकि जो रेफरेंस है अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट भी दे दें तो उसको ऐड किया जाए तो थोड़ा बेहतर। क्यों ब्रिज किशोर सर इसमें आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि 2-4 अच्छी यूनिवर्सिटी के सिलेबस ले लें, उस पर रेफरेंस सभी को दे रखे होते हैं, वो आपको बहुत जो पुराने रेफरेंस दिए हैं वो बुक्स का दिए, मैं कह रहा हूँ की कंटेंट। राजेश सर आपका मोबाइल और लैपटॉप दोनों ऑन है मेरे ख्याल से, एक बंद करेंगे तो आवाज सही हो जाएगी। नहीं, मेरे पास मैं कह रहा हूँ ई बुक्स। हाँ, ई बुक्स को कुछ इसमें हम लोग रेफरेंस में जोड़ दें,
जोड़ सकते हैं क्यों? कुछ बुक्स है हर सब्जेक्ट में, ई बुक्स जोड़ सकते हैं। इस पर मैंने देखा एक भी ई बुक्स के बारे में नहीं है। तो अगर हम हर सब्जेक्ट में कुछ ई बुक्स दे दें, तो अगर आप लोगों के पास कुछ हो सब्जेक्ट वाइज तो मुझे कर दें, कुछ तो मैंने लिखा हुआ है। तो हम लोग हर सब्जेक्ट में अगर 2-2, 4-4 ई बुक्स कर देंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल इन दिस सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स, since students are regularly not able to visit the library in this period, so we can add the e-books. जो हमारे पास होंगे whatever possible we will send you, not an issue. अच्छा, and I have also seen the रेफरेंस मटेरियल में जो है ना, बहुत नए नए लड़कों की किताबों को दे रखा है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं दे रखा है। तो अगर कुछ स्टैंडर्ड हो तो मैं भी करूंगा, अगर आपको जो काटने का सुझाव हो तो हम उनको हटा भी सकते हैं, तो उसको ऐड करना जरूरी है। क्योंकि अगर मेरा मानना है कि सिलेबस का जो वेट होता है वो रेफरेंस से होता है, कितनी बुक्स दिया है, कितनी अच्छी बुक्स का करा है। तो अगर हम लोग किसी सिलेबस में ये बुक्स को रेफरेंस मटेरियल अच्छा कर लें तो शायद वो वेटेड हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो और किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना है? वाहिद साहब ठीक है सर। तो मैं रेफरेंस बुक्स का अगर वो लेना हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, इलाहाबाद पहल साहब आवाज कम आई। रेफरेंस आपको लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो कॉलम बना हुआ है, तो वहाँ के सिलेबस से भी आप देख सकते हैं, वो अच्छी बुक्स का कंटेंट मिल सकता है। ठीक सर, थैंक यू। तो सर सभी सर अब मेरा माननीय एक्सपर्ट से अनुरोध है कि मैंने आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट को एक बिल भेजा है, आपको व्हाट्सएप किया है, तो अगर आप उसको 2000 रुपए का हमको भरकर भेज देंगे तो हम उसको बिल और उसका बैंक डिटेल ऑनलाइन और वो सब कर देंगे। ठीक है, मिल गया। तो क्या करें, मीटिंग कंक्लूड करें ब्रिज सर? ब्रिज जादौन सर। सर थैंक यू, आप सभी के बड़े अमूल्य प्रोफेसर चहल, यू वांट टू से समथिंग? मैं कानपुर विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज के सम्मानित सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ जुड़े और विश्वविद्यालय के सिलेबस को अपग्रेड करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, और आपके सम्मानित जितने भी सुझाव हैं उनको हमने लिखा हुआ है, एंड वी विल इनकॉर्पोरेट विद इन आवर लिमिट। जो हमारी लिमिट है उस लिमिट के अंतर्गत इसको करेंगे, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल राइट अ लेटर आल्सो, वी विल डिस्कस टू अवर विद आवर वाइस चांसलर सर, and we will write a letter as Professor Sushil Gautam said, we will write a letter to the government also, can we incorporate the health education test measurement evaluation and broader aspect साइकोलॉजी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, पेपर है पर उसके अंदर उससे रिलेटेड चीज ही नहीं दिया हुआ है, तो मैं डिस्कस करूंगा और इसको हम लोग अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मिनट्स में एज ए स्पेशल नोट कहीं ऐड कर देंगे। अब इसके साथ मैं सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूं, सबका धन्यवाद और ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, और अगर भविष्य में हमें जरूरत पड़ी तो आपके साथ हम लोग योगदान करते रहेंगे और इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने को ले जाएंगे। और मदन साहब ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड लक, थैंक यू।